हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि पहले हम प्रश्नावली 1.4 के सारे उदाहरण क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और बड़े सारे सूत्रों के बारे में भी क्या किए, अध्ययन किए। साथ में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी क्या किया, हमने चर्चा किया है। अब उन्हीं को आधार बनाते हुए और आज के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन क्या है, अपरिमेय। हमेशा याद रखना बेटा कि जब कभी भी ऐसी संख्याएं दी जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय, तो इस बात का याद रखना कि दिए गए प्रश्न का पहले हल ज्ञात करो। हल का मतलब पहले इसे सॉल्व करो, जितना मिनिमम हो सके उसे मिनिमम करो, कटने वाला हो तो काटो पीटो सब कुछ करो, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि कौन परिमेय है कौन क्या है अपरिमेय। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन इसका देखें, कह रहा है कि 2 माइनस अंडर रूट 5। अब 2 माइनस अंडर रूट 5 परिमेय का परिमेय भाई, तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 तो हमारा परिमेय है और अंडर रूट 5 कैसा है, अपरिमेय। तो आपको पढ़ाया गया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे क्या हो, भाग हो, उसका मान सदैव क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका हल कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखेंगे पहला का हल कि यह एक अपरिमेय है। अपरिमेय है क्यों भाई, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए हमारा क्या अपरिमेय। क्लियर है। दूसरा देखें, दूसरा कैसे करेंगे भाई, तो दूसरा को पहले सॉल्व करेंगे। क्यों क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ ब्रैकेट में, कुछ ब्रैकेट में क्या है, बाहर है, ब्रैकेट हटाओ, तो इसे लिख पाओगे 3 प्लस अंडर रूट 23 और बाहर क्या आ जाएगा -23। अब गौर से आप देखिए, यह दोनों कैसी संख्या है, समान संख्या है, या तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, क्या हुआ 3 बचेगा। तो 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, बस। अब इसके बारे में विचार करें, यहाँ क्या दे रहा है भाई, यहाँ दे रहा है 2 अंडर रूट 7 बाई 7 अंडर रूट 7। अब देखो रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2/7। अब 2/7 कैसी संख्या है, तो जाहिर सी बात है अभी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या। अब इस पे विचार करें 1/√2 का, तो 1/√2 का विचार अगर करने जाए तो इसको करने के दो तरीके, या तो डायरेक्ट आप कह दो कि अपरिमेय, क्यों भाई, क्योंकि 1 परिमेय है और नीचे क्या है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन याद रखिएगा अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय में हम जल्दी भाग देने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो अगर हर का परिमेयकरण करें तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी किससे होगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा √2, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर आ गया अपरिमेय, नीचे क्या आ गया परिमेय, ये सही है। तो आप कहेंगे यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का यह क्या है, एक प्रकार का भाग है, इसलिए यह हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। अब यह कैसी संख्या भाई, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब क्यों अपरिमेय संख्या बेटा, क्योंकि पाई एक कैसे संख्या है, अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय है और 2 क्या है, परिमेय। तो यह अपरिमेय तथा परिमेय का क्या है, गुणनफल है। हम कहेंगे क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए यह पूरा मान जो हमारा प्राप्त हुआ यह कैसे प्राप्त हो गया, अपरिमेय प्राप्त हो गया। चले थोड़ा समय ले, नोट करें और फटाफट इस वीडियो का लिंक क्या करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, साथ में एक लाइक का बटन दबा दीजिए
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लें या सीधे जाए टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ पे सर्च मारे बड़े भारत भाई विजय सर, वहाँ से क्या करिए ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ अब बड़े भारत भाई विजय सर का ऑफिशियल चैनल इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, तो आप इंस्टाग्राम से भी क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। तो बिना समय देरी किए फटाफट नोट करिए और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत शानदार है, बड़ा सिंपल है और बड़ा आराम से इसको किया जाएगा। बहुत ध्यान से आप चित्त मन शांति से यहाँ देखें और समझने की कोशिश करेंगे कैसे प्रश्न को हम कर रहे हैं। जैसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करिए, सरल कीजिए। आपको सरल करना है। इसमें 4 आपको क्वेश्चन दिए गए। पहला है 3 + √3 2 + √2, दूसरा है 3 + √3 3 - √3, तीसरा है 5 + √2 का स्क्वायर, चौथा है √5 - √2 √5 + √2। इस सारे के लिए अलग अलग हमने सूत्र पढ़ा है। हम इन्हीं सूत्रों पे क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। जैसे इसका हल कैसे ज्ञात करना है, देखिए आप ध्यान से देखना। पहला काम, पहले के लिए आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है। क्या है सूत्र भाई? तो यह पढ़ाया गया a + √b और c + √d। इसका आंसर जो आता है वो कितना आता है? तो a का गुणा c में ac प्लस a का गुणा d में तो a√d प्लस c का गुणा b में तो c√b और प्लस इन दोनों का गुणा आपस में तो √b। हमें यही वाला सूत्र का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाने वाले हैं और इसके आधार पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा आंसर इसका भाई? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा हमारा निकल के 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 3 2 जा 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई √2 में तो ये हो जाएगा 3 √2, फिर 2 का मल्टीप्लाई √3 में तो प्लस 2 √3 और प्लस √2 का मल्टीप्लाई √3 में तो ये हो जाएगा √6। इसका मतलब हो गया कि 3 + √3 2 + √2 का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6 के बराबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना आराम से ये लग गया। तो हम यह सूत्र का क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं और इसी सूत्र से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इस पे विचार करें एक बार को, इस प्रश्न का, तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या भाई? a + b सॉरी a + √b और a - √b। यह क्या देता है? तो यह देता है a² - b, बस इतना ही देता है। तो a के जगह पे क्या है 3, अब b के जगह पे भी क्या है 3, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो। मतलब a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग और माइनस b की जगह केवल क्या 3, 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 9, इतना ही होगा। अब माइनस 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर है? ऐसे ही ये हमारा फार्मूला है। ऐसे ही हम इस पे अगर विचार करें तो यह क्या देगा भाई? तो एक फार्मूला था जानते हैं, चूंकि a + √b का होल स्क्वायर और यह जानते हैं यह होता है a² प्लस 2a√b और प्लस b के बराबर, कितना के बराबर होता है। तो बस इसी की जगह पर उठा कर रखो। a की जगह पर 5 और b की जगह पर क्या है 2, तो आप उठा कर रखिए तो क्या आएगा 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट में क्या है 2 और प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 2। अब सॉल्व करो तो 5 25 और 5 दूना 10 अंडर रूट 2 प्लस 2, 25 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 10 अंडर रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? देखा कितना आसान है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसके लिए भी हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? आप जानते हो बच्चों के अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b यह देता है किसके बराबर a माइनस b, बस इतना इसका आंसर होता है। तो a की जगह पे 5 और b की जगह पे क्या है 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा तो 5 - 2 कितना है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिए नोट करिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो तो आप क्या करें चैट भी करें, चैट में समझाएं भी या चैट में बताने की कोशिश करें कि हमें इस प्रकार की क्या हो रही है समस्या हो रही है। तो अगले लेक्चर में हम उससे जरूर उसका निदान करेंगे। तो फटाफट इसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत शानदार है, कॉन्सेप्चुअल है और आगे भविष्य के लिए भी इसकी जानकारी आपके लिए क्या अति आवश्यक है। क्या कहता है? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि
मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। छोटे क्लासों में ऐसे पहले बताया गया होगा, अब कितना हद तक बताया गया हो तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन छोटे क्लासों में ये चीज दिया गया है कि पाई जो है वह किसी वृत्त के परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अर्थात पाई बराबर हो गया सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई क्या है, अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निकारण आप किस प्रकार करेंगे, आपसे यह पूछा। क्या इसका अर्थ है, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि यह एक कोई वृत्त है, जिस वृत्त की परिधि है सी और इसका व्यास जो है वह है डी। तो पाई जो परिभाषित है वह पाई वृत्त के परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अब अगर हम गौर से देखें तो यहां समझ में आएगा कि सी बाई डी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय। तो सी बाई डी हमें परिमेय के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? यही कह रहा है कि अंतर विरोध करता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इस अंतर विरोध का निकारण आप किस प्रकार करें? बड़ा आसान है। सबसे पहली बात कि इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसके पीछे कारण ये है कि अगर इसके परिधि को चाहे आप स्केल से या किसी अन्य प्रकार का कोई भी माध्यम से अगर मापने की कोशिश करेंगे तो इसका परिधि और इसका व्यास सदैव एक सन्निग्ध परिमेय संख्या प्राप्त होता है। सन्निग्ध मतलब एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। और वह जो परिमेय संख्या होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि वह अपरिमेय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस केस में सी और डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय जरूर होता है। जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय होगा तो जाहिर सी बात है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो अनुपात होता है वो सदैव कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन चूंकि यह इतने सन्निहित होते हैं कि इसका हम आभास नहीं कर पाते, इसीलिए पाई का मान सी बाई डी हमको एक अंतर विरोध होते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है, जबकि कोई अंतर विरोध नहीं है। समझ में आई? इसी बात को हम अपनी भाषा में क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? तो इसका हल देखो, बहुत आसान है। जो आप सोच रहे हैं वही आप यहाँ पे क्या करने वाले, लिखेंगे कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि स्केल या किसी अन्य यंत्र की सहायता से यदि सी या डी को मापा जाता है तो हमें केवल सन्निग्ध परिमेय मान प्राप्त होता है। इसलिए सी या डी एक सी या डी एक अपरिमेय संख्या होता है जिसे हमें आभास भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता। इसी कारण से पाई हमारा कैसे संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर कोई भी अंतर विरोध नहीं। बस समझने वाली बात इतना ही है कि जब हम इसका मापन करेंगे तो यह मापन बहुत सन्निहित परिमेय संख्या होता है, मतलब परिमेय का बहुत नजदीक होता है, लेकिन यह परिमेय नहीं होता है। तो अब आप जानते हैं कि अगर सी और डी में से कोई भी अपरिमेय है तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अगर हम अनुपात निकालें तो जाहिर सी बात है कि वह सदैव क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम यहीं तक रखेंगे। अगले में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। चलिए नोट करिए, और तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को जोड़ना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इस चैनल को और भी बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।